इससे पहले कि विचार चलें, उससे पहले आपको रुक जाना है। उसके बाद ध्यान करने के लिए आपको प्रयास करना नहीं होगा, ध्यान अपने आप ही चलेगा। हमारी समस्या ये है कि विचार चलते वक्त हम रुकते नहीं, उसके पीछे चले जाते हैं। जैसे एक बच्चा होता है, आग जल रहा है, वो रुकेगा नहीं, समझेगा नहीं, एकदम से उसमें हाथ डाल देगा। हम भी इसी तरह जब भी विचार चलते हैं, एकदम से उसके पीछे चले जाते हैं। हम कहने लग जाते हैं कि विचार क्यों चला, तो हम उलझ गए। जब हम प्रश्न करेंगे कि विचार क्यों चला, तो हम विचार चलने के कारण परेशान हो ही गए, विचारों में हम उलझ ही गए। या हम कहें कि विचार यह अच्छा था, तो भी हम उसमें उलझ गए। या कहेंगे कि बुरा था, तो भी हम उसमें उलझ गए। मगर हम विचारों से बच सकते हैं, विचारों को रोक सकते हैं, उससे ऊपर उठ सकते हैं। जब हम विचारों के ऊपर उठेंगे, तभी हम विचार के पार जो है उसका अनुभव कर पाएंगे। मन के पार जो है उसका अनुभव हम तब, मगर ये कला आपको सीखनी होगी, कैसे विचारों को रोकना है। विचार चलने के बाद जब आप रोकने की प्रयास करेंगे तो विचार रुकेगा नहीं, क्योंकि विचार तो चल ही गया। तो आपको विचार चलने से पहले ही कुछ कला सीखनी होगी, ताकि आप विचार के पीछे न जाए। तो विचार अपने आप चलेगा, आप पीछे नहीं जाएंगे तो विचार एकदम से गायब हो जाएगा। आप पीछे जाते हैं विचार के, इसीलिए विचार को शक्ति मिल जाती है और वो और ज्यादा आने लगता है। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कैसे हम विचार चलने से पहले विचार को रोक सकते हैं। उससे पहले आपको मैं एक नोटिस देना चाहता हूं। इस अक्टूबर में 20 से 25 तारीख 5 दिन के एक शिविर हो रहा है, जिसका मैं संचालन कर रहा हूं। वो शिविर कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, उसके बारे में जो डिटेल है वो आपको पहले देता हूं। तो उससे बाद हम फिर कैसे हम इस विचार को रोक सकते हैं, इसके बारे में डिस्कशन कर। सत्संग कार्यक्रम एरोबेली आश्रम ऋषिद्वार राईवाला डिस्ट्रिक्ट देहरादून उत्तराखंड में होगा, जो हरिद्वार से 13 किलोमीटर ऋषिकेश के मार्ग में पड़ेगा। बहुत सुंदर जगह है, ध्यान के लिए बहुत अच्छा वातावरण है और ये गंगा नदी के सानिध्य में भी है। शिविर 20 अक्टूबर शाम 7 बजे से शुरू होगा और 25 अक्टूबर सुबह 10 बजे तक चलेगा। आपको 20 अक्टूबर शाम 7 बजे से पहले ही वहां पहुंचना होगा। कार्यक्रम में आपको नियमित रेचन ध्यान कराएंगे, जिसमें सक्रिय ध्यान के माध्यम से आपके अचेतन मन में दबा हुआ जो भी कुंठा और दमित आवेग हैं उनको निकालने का प्रयास होगा। फिर अध्यात्म के गहन विषय में आपको सरल भाषा में बोध चर्चा होगी, जिसमें प्रश्नोत्तर भी समावेश होंगे। कार्यक्रम में आप मेरे साथ व्यक्तिगत भेंटघाट भी कर सकते हैं और स्पर्श ऊर्जा के माध्यम से आप सहयोग ले भी सकते हैं। ऋषिकेश और हरिद्वार की पवित्र भूमि में पवित्र गंगा नदी के भी आप सानिध्य कर पाएंगे। कार्य रहित होकर अकर्ता ध्यान भी वहाँ उपयोग करेंगे, जिसमें आपको विश्राम की स्थिति में ध्यान का अनुभव होगा। इसके साथ साथ जो मित्र भी माला दीक्षा और सत्संग करने के लिए उत्सुक होंगे, उनके लिए माला दीक्षा का कार्यक्रम भी। सहभागिता के लिए आपको इस वीडियो के नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में जाकर व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को ज्वाइन करना होगा और उसी व्हाट्सएप के माध्यम के द्वारा आपको थप जानकारी दी जाएगी। विचारों से मुक्त होने की कला यह है, जब भी विचार चलेगा उससे पहले आपको जागना है, उससे पहले ही आपको अवेयर होना है, ताकि आपको दिख सके कि ये विचार चल रहा है। अगर आप
विचार के पीछे चले जाएंगे तो आप विचार को देख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि विचार के पीछे चलेंगे तो उसके छाए में आप पड़ जाएंगे। वहां पर आपका जो साक्षी है, जो दृष्टा है, वो जग नहीं पाएगा। तो इसमें मैंने कहा, विचार जब चलेगा तो आप उसको रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तो चल ही गया है ना। तो विचार चलने से पहले ही आपको सजग होना है। मगर उसकी प्रक्रिया क्या है, आपको ये समझना है, जब विचार चलता है तो विचारों के बीच में एक डिस्टेंस होता है, एक गैप होता है। जैसे वर्ड्स होते हैं ना, भाषा होती है, उसमें एक वर्ड्स आता है, फिर दूसरा वर्ड्स आता है, तो बीच में गैप होता है। एकदम से वर्ड्स के ऊपर वर्ड्स नहीं आते, बीच में गैप होता है, खालीपन होता है। ऐसे ही हमारे माइंड में विचार चलते हैं, एक विचार आएगा तो दूसरे विचार आने में कुछ गैप होगा, तो आपको उस गैप में रुकना है ना। विचार चलते चलते आप रुक नहीं पाएंगे, चलते चलते आप विचार को देख नहीं पाएंगे, तो आपको गैप में ठहरना है। और वो गैप कब आएगा? जब भी आएगा, जब भी विचार चलते हैं, विचारों के बीच में गैप आता है। इसलिए इस बात से परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं कि विचार चल रहा है मेरे मन में, तो कैसे इसको रोक लूं, ये तो चल रहा है ना। ऐसा नहीं, आप भूल जाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो गैप फिर आगे भी आने वाला है। इसलिए आपको रुकने का जो अवसर है वो सदा होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको अवसर ही नहीं मिल रहा रुकने के लिए, ठहरने के लिए, आप तो एकदम से चले जा रहे हो, ऐसा नहीं। बीच बीच में आपको गैप होगा, तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि आप भूल गए विचारों को रोकना, तो कोई बात नहीं। आगे जब विचार आएगा उससे पहले आपको रुकना है। तो एक गैप जब आता है ना विचारों के बीच में, उस गैप में आप ठहरेंगे तो आपको पता होगा कि उससे पहले क्या विचार चला था और उसके बाद बाद में क्या विचार चल रहा है। तो आप उस बीच में ठहर पाएंगे। तो बीच में तो कोई विचार नहीं है, तो आप वहीं पर ठहर सकते हैं जहां विचार नहीं है। विचार चलते वक्त आप रुक भी नहीं सकते, ठहर भी नहीं सकते, जगह ही नहीं है वहां। तो आपको रुकने की और ठहरने की जगह, जहां से आप विचारों को देखेंगे, वो जगह है गैप। इसलिए हर शब्दों के बीच में, हर विचारों के बीच में उस गैप को आप ढूंढो और उस गैप को लंबा करो थोड़ा, नहीं? वो गैप लंबा कैसे होगा? जब आप विचारों को देखने का निर्णय करेंगे, तो सजगता आपको होनी चाहिए। विचार चलने से पहले आगे क्या विचार चलेगा मेरे माइंड में, तो इस बात को ध्यान में रख के जब आप अपनी माइंड का ऑब्जर्वेशन करेंगे, तब आपका ये गैप लंबा होगा और विचार नहीं चलेगा। क्योंकि जब भी आप रुकते हो तो विचार चल नहीं सकता, क्योंकि विचार हमारी शक्ति से चलता है। जब हम गैप में रुक जाते हैं तो विचार चल नहीं सकता। हमको विचारों के पीछे जाना होता है तो ही विचार चलता है। हम विचारों के पीछे नहीं जाएंगे तो विचार चल नहीं सकता। इसलिए उस गैप को खोजो अपने माइंड में, उस थॉट के बीच में उस गैप को, उस साइलेंस को खोजो और वहां पर रुको और होश पूर्वक देखो अगला विचार क्या आने वाला है। उसको आने से पहले ही आप सजग हो जाओ तो विचार आ नहीं सकता।